नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में थोड़ी देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और सहयोगी दलों के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दूसरी लिस्ट जारी करेगी भारतीय जनता पार्टी। तीसरे और चौथे चरण के लिए ये लिस्ट जारी होगी। तो आपको बता दें कि पिछले 3 दिन से लगातार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी, मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में अब तीसरे चौथे चरण के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में इसको लेकर के हो सकती है। उसके पहले बीजेपी अब तक 109 प्रत्याशियों के नाम जारी कर चुकी है। बीजेपी में 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहले दूसरे चरण के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। तीसरे चौथे चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी हो सकती है। 15 जनवरी को पहली लिस्ट 107 प्रत्याशियों की जारी हुई थी। पहली लिस्ट में पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों के थे नाम। पहली लिस्ट के 57 और दूसरी लिस्ट के 58 उम्मीदवारों के थे नाम। पहली लिस्ट में सीएम योगी के गोरखपुर से लड़ने का ऐलान। सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लड़ेंगे चुनाव। 18 जनवरी को 2 और उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए। और एक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी का। पीयूष, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो प्रत्याशियों के नाम है उसकी घोषणा भी होगी। कुल कितने प्रत्याशियों की आज लिस्ट जारी हो सकती है? कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जिनको लेकर के आज अनाउंसमेंट होगी? देखिए, थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। कयास यही लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए तीसरे और चौथे चरण के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है थोड़ी देर में। और अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मंथन किया है तीसरे चौथे चरण को लेकर, तो उसको किन प्रत्याशियों को टिकट देना है और किन सिटिंग विधायकों के टिकट काटना है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने मंथन किया था। और उसी को देखते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि कौन कौन से लोगों को टिकट दिया गया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि लिस्ट जो है आज जारी होगी या कुछ दिनों बाद जारी होगी, लेकिन कयास यही लगाया जा रहा है। जिस प्रकार से सूत्र बता रहे हैं कि करीब करीब 300 प्रत्याशियों के नामों पर भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम मुहर लगा दी है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो कितने लोगों को टिकट देती है। पीयूष, इसमें ये बात भी शामिल करिए कि आखिरकार ऐसे कौन से बड़े चेहरे हो सकते हैं जिनके नाम की आज अनाउंसमेंट हो सकती है। साथ ही गठबंधन की सीटों का जो ऐलान है वो भी इसमें हो सकता है। अपना दल है, अनुप्रिया पटेल हैं, निषाद पार्टी का है संजय निषाद की, और उसको लेकर के कुल कितनी सीटों पर उनके प्रत्याशियों को उतारा जा सकता है? देखिए, जिस प्रकार से संजय निषाद दावा कर रहे थे कि 15 सीटों पर उनकी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई है। अगर हम बात करें अनुप्रिया पटेल की, 13 से 14 सीटों पर अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं उनसे बातचीत है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यूपी चुनाव के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। बीजेपी ने यूपी के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। बीजेपी ने यूपी के 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी, राधा मोहन सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बीजेपी के स्टार प्रचारक है। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, जसवंत सैनी, सांसद हेमा मालिनी भी बीजेपी के स्टार प्रचारक की इस लिस्ट में शामिल हैं। तो बीजेपी ने स्टार प्रचारक की जो लिस्ट है उसे 30 लोगों के नाम की जगह उसमें दी गई है। उसे बीजेपी ने सबके सामने रखा है। 30 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं, दिनेश शर्मा हैं और इसी तरीके से संजीव बालियान को भी इसमें शामिल किया गया है। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी भी इस लिस्ट में शामिल हैं।
और ये 30 बड़े चेहरे हैं जिन्हें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 30 लोग इस लिस्ट में हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। पार्टियां दमखम के साथ मैदान में उतर रही हैं। दल बदल की सियासत भी जारी है। बीजेपी ने सपा कुनबे में बड़ी सेंधमारी करते हुए मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू को अपने पाले में कर लिया है। अपर्णा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसी बीच खबर यह है कि बीजेपी अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से टिकट दे सकती है, जबकि लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही है। बीजेपी ने भले ही सेंधमारी करके अखिलेश यादव को झटका दिया है, लेकिन बीजेपी के लिए रीता को मनाना भी टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। परिवार से आगे जो सत्ता में रही बहुत सारे मुलायम सिंह जी के परिवार से। देखिए, ये लोकतंत्र है। हर आदमी अपनी स्वच्छंदता से, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी जो विचारधारा है उससे जुड़ने का सबको अधिकार है। और मेरा मानना ये है कि अगर जो इस देश को हमें बचाना है तो हमें राष्ट्रवाद के साथ चलना है। और भाजपा हमेशा से राष्ट्रवादी पार्टी रही है। इसके चिंतन में, इसके मूल में संस्कारों का, धर्म का बहुत संरक्षण रहा है। और मेरी बहुत आस्था है आदरणीय प्रधानमंत्री जी में, नरेंद्र मोदी जी में, स्टेट के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, और जितने भी बड़े लोग हैं इनकी कमेटी में, सभी ने बड़े प्रेम और आशीर्वाद के साथ मुझे ये भरोसा दिलाया है कि वो बहुत अच्छे से जो है मुझे एक मौका देंगे और मुझे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, कैंट विधानसभा में मैंने पिछला इलेक्शन लड़ा था और जिस प्रकार से पार्टी मेरे लिए जो भी कुछ सुनिश्चित करेगी, मेरे लिए वो शिरोधार्य रहेगा। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में दो ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का, और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। था बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की 7 वर्षों की सरकार देश में जो गांव गरीब किसान के लिए चली और जो आज विकास कार्य हो रहे हैं, जो देश का गौरव बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज चौमुखी विकास हुआ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, तो लोगों के मन में जो लोग सेवा भाव के लिए सियासत में, राजनीति में आना चाहते हैं, वो बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर वो तेजी से आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और हम स्वागत करते हैं ऐसे लोगों का जो लोग भी सेवा भाव के लिए आ रहे हैं हमारे साथ में। हमारा दल और हमारा दिल दोनों बड़ा है, इसलिए उनका स्वागत है। और अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। वहीं अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की खबर पर क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है।
खबर लखनऊ से, जहां कई लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता इन्हें दिलवाई है। राम हृदय सभा में शामिल हुए हैं। सभी लोगों का धन्यवाद और बधाई। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों का पालन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा पेंशन योजना से लोगों को लाभ मिला था, दोबारा समाजवादी पेंशन की शुरुआत की जाएगी। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव ने, इस दौरान उन्होंने समाजवादी पेंशन की बात भी कही। समाजवादी पेंशन योजना के तहत बड़ी संख्या में गरीब जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी मदद करने का काम हो रहा था। और मुझे याद है कि 50 लाख के लगभग उस समय समाजवादी पेंशन से गरीब परिवारों की मदद हो रही थी। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध, जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा।